बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सारिका कौर। तो अक्सर आपने मुझे देखा होगा अलग अलग हॉन्टेड प्लेस, भूतिया कहानी और सच्ची घटनाओं पर बताते हुए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है मुझसे कि भारत की एक ऐसी भूतिया जगह जो सबसे डरावनी है? कहा जाता है विश्व की डरावनी जगहों में से ये है। जी हाँ, कहते हैं कि भारत की एक ऐसा किला है भारत में जो विश्व में डरावनी जगहों में से आता है। कहते हैं वहाँ पर आत्माओं का वास है और इसके पीछे की कई कहानियां भी हैं, कई किस्से भी हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत का और विश्व का सबसे डरावना किला और उसकी कहानियां। हम आपको बता दें कि राजस्थान का भानगढ़ किला अक्सर अपनी कहानियों के लिए जाना जाता है, अपने किस्सों के लिए, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। वहीं कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक डरावनी जगह है। कहा जाता है यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे सैकड़ों आत्माओं का वास है, जिसके चलते सुबह 6 बजे खुलता है किला और रात के 6 बजे यानी शाम के 6 बजे बंद भी हो जाता है। इसके बाद ना तो यहाँ पे इंसान जाता है और ना ही पक्षी। तो देखिए इसके पीछे की कहानी और जानिए इसका इतिहास, और आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। और देखिए ये वीडियो। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में जयपुर शासक मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए कराया था। माधो सिंह प्रथम के पिता भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम भानगढ़ रखा गया। भानगढ़ किले के पास एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या मात्र 1300 है और इस गांव में लगभग 200 घर बने हुए हैं। किले की सुरक्षा और रखरखाव भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जाती है। किले के निर्माण के समय माधो सिंह प्रथम के पास अकबर की सेना में सेनापति का पद दायित्व था। उस समय माधो सिंह की सेना के सहित इस किले में उस समय लगभग 10,000 लोग रहा करते रहे। भानगढ़ किला अलवरी पर्वतमाला की तहलटी में बना हुआ है, एक विशाल किला है। किले के अंदर भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। भारी आक्रमणकारियों से सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार बनाई गई है और इसके अलावा किले के निर्माण में विशाल सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। किले में प्रवेश करने के लिए 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। अधिकांश किला अब खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन जब हम किले के मुख्य द्वार से किले में प्रवेश करते हैं तो हमें किले के अंदर बने हुए महल, मंदिर, हवेलियां दिखाई देती हैं। मुख्य द्वार के अलावा किले में प्रवेश के लिए 4 और प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिन्हें अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और फुलबाड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किले के अंदर कई हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर बने हुए हैं, जैसे सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गणेश मंदिर और नवीन मंदिर। किले में 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर पीले पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी का उपयोग करके गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। किले के अंदर कुछ हवेलियां, महल भी बने हुए हैं, जिनमें नर्तकी का महल, जोहरी बाजार और रॉयल पैलेस प्रमुख हैं। वहीं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी वास्तुकला या फिर अपने इतिहास की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस किले के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से आज वो किला भारत के सबसे अधिक श्रापित जगहों में से एक माना जाता है। अब यहाँ घटित हुई घटनाओं में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कहना काफी मुश्किल है, लेकिन एक बात सत्य है कि इस किले में प्रवेश के द्वार पर भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के सूचना बोर्ड पर यह लिख रखा है कि इस किले में सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही प्रवेश किया जा सकता है। भानगढ़ किले में स्थित अधिकांश महल और हवेलियां अब खंडर में बदल चुके हैं। यही खंडर इस किले को एक भूतिया महल बनाने में सहायता करते हैं और इस किले से जुड़ी हुई भूतिया कहानियों के आधार पर भी प्रदान करते हैं। अलवर जिले में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक स्थित भानगढ़ किले को भारत के सबसे डरावनी किलों में से एक माना जाता है। स्थानीय निवासियों में ये विश्वास बहुत प्रबल है कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय इस किले में रुक जाता है
तो वो सुबह समय व्यक्ति का शरीर भी नहीं मिलता। इस वजह से आज भी शाम ढलने से पहले लोग इस पर्यटक में इस किले से बाहर निकल जाते हैं। भानगढ़ किले में सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद इस किले में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। वैसे तो भानगढ़ किले में बहुत सारी भूतिया कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस किले निर्माण और राज परिवार से जुड़ी हुई भूतिया कहानियां यहाँ के स्थानीय निवासियों से सबसे ज्यादा सुनी जा सकती है। वैसे तो भानगढ़ किले को लेकर बहुत सारी कहानियां यहाँ पर सुनने के लिए मिलती है, लेकिन किले के निर्माण से जुड़ी हुई कहानी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब राजा माधो सिंह इस किले का निर्माण शुरू करवा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर तपस्या करने वाले एक तपस्वी बालानाथ से यहाँ पर निर्माण करवाने के लिए अनुमति मांगी। राजा के निवेदन करने पर तपस्वी बालानाथ ने उन्हें एक शर्त पर इस स्थान पर किले का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी। उनकी शर्त ये थी कि इस किले की छाया उनके निवास स्थान पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। अगर राजा इस शर्त को पूरा करता है तो वो इस किले का निर्माण शुरू करवा सकता है। राजा ने तपस्वी की इस शर्त को स्वीकार करके किले का निर्माण शुरू करवा दिया, लेकिन राजा के महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने किले को जरूरत से ज्यादा ऊंचा बना दिया। जरूरत से ज्यादा ऊंचाई की वजह से किले की छाया तपस्वी बालानाथ के निवास स्थान पर पहुंच गई। अपने निवास स्थान पर किले की छाया को उड़ते देखा तपस्वी बालानाथ बहुत नाराज हो गए। उन्होंने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। तपस्वी के श्राप की वजह से भानगढ़ किला धीरे धीरे खंडर में बदल गया और इस किले में भूत प्रेत निवास करने लग गए। वहीं इससे जुड़ी दूसरी कहानी जो वहां के निवासी कहते हैं कि यहाँ पर एक श्राप है। जी हाँ, एक तांत्रिक जिसको राजकुमारी रत्नावती पसंद आ गई थी और उसने कहा था कि मुझे वो राजकुमारी चाहिए और उसने राजकुमारी को बुलाया तो राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया और उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। तो वहीं तांत्रिक ने पिलाना चाहा राजकुमारी को एक जादुई काढ़ा, लेकिन राजकुमारी को पता चल गया तो उसने मृत्यु दंड की सजा दे दी। वहीं तांत्रिक ने मरने से पहले दे दिया किले को श्राप कि यहाँ पर कोई नहीं रह सकेगा। वहीं तांत्रिक की मृत्यु से पहले वहाँ पर किले में सबकी मृत्यु होगी और कहा जाता है कि वहीं पर तांत्रिक की आत्मा भटकती है और उसी सुंदर राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भटकती है, जिसको तांत्रिक ने अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन राजकुमारी को भनक लग गई और राजकुमारी ने सजा दे दी मृत्युदंड की और शराब के तौर पर इस किले में कोई भी नहीं बच सका। वहीं इस पीछे कितनी कहानी सच है कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात सरकार ने भी मान ली है कि इस किले में बहुत सारी आत्माओं का वास है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।